इस हफ्ते की शुरुआत में ही बुध जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में, और वहीं दूसरी तरफ शुक्र जो है उनका भी ट्रांजिट हो रहा है अपनी खुद की राशि तुला में। क्या कुछ असर आप सबके लिए ये लेकर के आएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए, नवंबर के महीने का जाता हुआ समय है ये, दिसंबर की शुरुआत हो रही है इस हफ्ते में। 27 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक इस पूरे हफ्ते की हम बात करेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ भावना शर्मा आपके साथ। वीकली हॉरोस्कोप, वीकली प्रेडिक्शंस का ये वीडियो रहेगा। इस पूरे हफ्ते में कौन कौन से व्रत त्योहार रहने वाले हैं, पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा, ये सभी चीज़ें हम इस हफ्ते में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का बहुत धन्यवाद। वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज आई वाज रीडिंग योर कमेंट्स और आप सबकी विशेज़ देख करके आई एम इन ग्रैटिट्यूड। सो अभी भी माई थ्रोट इज़ लिटिल अनवेल, बट हाँ, आई ट्राइड कि मैं वीडियो फॉर्म में इसको शूट करूँ। सो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं इस पूरे हफ्ते के बारे में, 27 नवंबर से इस हफ्ते की शुरुआत हो जाएगी। 27 नवंबर को इस बार भीष्म पंचक जो व्रत हैं वो खत्म हो रहे हैं। देखिए, एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक भीष्म पंचक व्रत होते हैं, जो कि कार्तिक मास में जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उनके लिए खास होते हैं। उनके लिए बेहद ये 5 दिन बेहद खास होते हैं। अब ये भीष्म पंचक इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पांडवों ने व्रत रखे थे और ये व्रत भगवान विष्णु को बेहद प्रिय माने जाते हैं। इसीलिए ये 5 दिन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है कार्तिक मास के अंदर। तो भीष्म पंचक व्रत एकादशी तिथि से शुरू होकर के पूर्णिमा तिथि पर 27 नवंबर को इस बार खत्म हो रहे हैं। दूसरी बात, गुरु नानक जयंती का पर्व भी रहेगा, पुष्कर स्नान भी रहेगा, कार्तिक पूर्णिमा भी इसी दिन है। तो कार्तिक पूर्णिमा का जो लोग व्रत रखते हैं वो इस दिन रख सकते हैं। 28 तारीख से मार्गशीर्ष के महीने की शुरुआत हो रही है, और इसके अलावा रोहिणी व्रत जो रहेगा वो भी रहेगा 28 तारीख को ही। साथ ही साथ में 30 तारीख को, इस बार 30 नवंबर को संकष्टी चतुर्थी रहेगी, जो कि मासिक संकष्टी चतुर्थी है। और 1 दिसंबर को रहेगा वर्ल्ड एड्स डे। ये पूरे हफ्ते का होल सोल जितने भी व्रत त्योहार रहने वाले हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, बुध जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि में 27 नवंबर को। वहीं पर 28 नवंबर को जो शुक्र है वो ट्रांजिट कर रहे हैं तुला राशि में। अब सबसे पहली बात तो देखिए, हम बात करेंगे एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहली बात, मेष राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं कार्य क्षेत्र के लिहाज से बात करूं तो आपके लिए इस अवधि में कई सारी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। कामकाज के लिहाज से हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला रहेगा, लेकिन हाँ, चैलेंजेस के बावजूद भी ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने कई सारी रहने वाली हैं। इस महीने में बदलाव के बारे में अगर सोच रहे हैं, थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद कीजिएगा। बहुत फ्रीक्वेंटली मेजर चेंजेस नहीं कर सकते हैं आप। दूसरी बात, ये हफ्ता बच्चों के लिए एकेडमिक्स के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा। आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इनफैक्ट इस हफ्ते में अगर जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए, इनफैक्ट जो बच्चे इस अवधि में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फोकस बनता हुआ नज़र आता है। सेकेंडली, अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप्स की, तो देखिए, दाम्पत्य जीवन में तो एक स्टेबिलिटी बन रही है, लेकिन साथ ही साथ में आप अगर किसी के साथ अटैच्ड हैं, आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है, तो आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी हद तक एक बेहतर स्थिति आती हुई नज़र आती है। आप अपने रिश्ते को एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं, किसी को मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। अगर आर्थिक स्थिति के लिहाज से बात किया जाए तो देखिए, खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे मैंने कहा था कि अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, पैसा भी आएगा, लेकिन खर्चे बढ़ते रहेंगे। तो आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बैकएक की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। दूसरी बात, इस हफ्ते में ज़रूरी है कि आप अपने वर्क शेड्यूल्स को मैनेज ज़रूर करें, सो दैट हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल रहे। आप अपने घर परिवार में अपनी फैमिली को भी इंजॉय कर पाएँ, अपने काम पर भी समय दे पाएँ। उसके लिए ज़रूरी है आप टाइम मैनेजमेंट करके चलिएगा। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए अगर हम रेमेडीज़ की बात करें, उपाय की बात करें, आप लोगों को इस पूरे हफ्ते में भगवान गणेश की उपासना करनी है। गणेश चालीसा का पाठ करना है हर रोज़। ऐसा करने से आपके काम निर्विघ्नता से पूरे होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए देखिए, सप्ताह की शुरुआत
सफलता पाने के लिए, मनचाही सफलता पाने के लिए हफ्ता बहुत बढ़िया है। आप अगर समय पर अपने हर काम करेंगे सही सूझबूझ से, तो आपके काम भी पूरे होंगे और काफ़ी हद तक कामकाज में, कार्यक्षेत्र में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो यह हफ्ता आपकी बातों की साख बढ़ेगी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, आपका कहीं पर जो प्रमोशन है वो हो सकता है, आपका ओहदा जो है वो बढ़ सकता है। तो ये हफ्ता, क्योंकि देखिए शुक्र जो है अपनी खुद की राशि में जा रहे हैं, तुला राशि में, वृषभ राशि भी शुक्र की ही राशि है, तो काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए तो इस हफ्ते में आपको कई सारे सोर्सेज से पैसा आ सकता है, कई सारी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, लेकिन विरोधी जो हैं, जो आपके अगेंस्ट में लोग हैं, वो सक्रिय हो सकते हैं। थोड़ी बहुत हफ्ते के मिड में भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, पैतृक संपत्ति को लेने में अड़चनें आ सकती हैं। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर आपके जो शुभचिंतक हैं, आपके जो सलाहकार हैं, या मान लीजिए जो भी जिन लोगों से भी आप एडवाइसेस लेते हैं, उनसे बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सोचे समझे कोई भी फैसला नहीं कीजिएगा। घर परिवार की बात की जाए तो वहाँ पर आप मसले सुलझाते हुए नज़र आते हैं, काफ़ी हद तक हर एक चीज़ को कंट्रोल करते हुए नज़र आते हैं। रिश्तों के लिहाज से हफ्ता बढ़िया रहेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। ENT प्रॉब्लम्स का ध्यान रखिएगा, खास तौर पर स्किन एलर्जी, स्किन इन्फेक्शंस का ध्यान रखिएगा। आपके लिए हफ्ते का एंडिंग जो है वो किसी प्रेम प्रसंग की शुरुआत करवा सकता है, किसी नए रिश्ते की शुरुआत करवा सकता है। लेकिन दाम्पत्य जीवन के अंदर अगर बात करें तो एक टकरार के बाद स्टेबिलिटी वाला समय दिखाई देता है। आप लोगों को उपाय क्या करना है? स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करनी है, नमः शिवाय का जाप करना है और शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना है। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए चीज़ें इस हफ्ते में थोड़ी जल्दबाजी में हो सकती हैं। इस हफ्ते में सोचे हुए कामों को पूरा करने के लिए, सही परिश्रम करने के लिए समय बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। कार्यक्षेत्र में काम की अधिकता हो सकती है, थोड़ा सा ओवरबर्डनाइज कर सकते हैं आप चीज़ों को। लेकिन अगर मैं बात करूं काफ़ी हद तक सीनियर्स के साथ तालमेल बनाने की, तो वहाँ पर स्थितियाँ बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। दूसरी बात, इस हफ्ते में अगर संतान के साथ एक रिश्ते की बात की जाए तो आपके लिए वहाँ पर चीज़ें बेहतर हो रही हैं, कम्युनिकेशन गैप खत्म हो रहा है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है। ये समय कोशिश कीजिएगा किसी ऐसी बात को बढ़ावा नहीं दे जो कि वाद विवाद की तरफ जा रही है। सो बेहतर है इन चीज़ों को आप लोग अवॉइड करें, क्योंकि इसका असर, नकारात्मक प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ सकता है। इस हफ्ते का उत्तरार्ध जो है वो कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राएं करवा सकता है। हफ्ते का एंडिंग किसी रिश्ते के लिहाज से बहुत बढ़िया रहने वाला है, किसी प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। वहीं पर लव पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है। हफ्ते के एंडिंग में काफ़ी हद तक कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। भगवान विष्णु की पूजा आपको करनी है और नारायण कवच का पाठ करना है, आपके लिए बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले लोगों की बात करते हैं। सप्ताह आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह के अंदर आप देखेंगे नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। अगर आप नौकरी को बदलने के बारे में सोच रहे थे, किसी तरह का कोई बदलाव करने के बारे में सोच रहे थे, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं। करियर या कारोबार दोनों ही तरह से देखा जाए तो आगे बढ़ने के मौके आपको मिलेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत ज़रूरी है कि आप शेयर मार्केट में आंख मूंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करें और किसी पर भरोसा नहीं करें। सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है। इस हफ्ते में काफ़ी हद तक प्रभावी लोगों से बातचीत या उनसे मिलना जुलना हो सकता है, जो कि आपके कामकाज के लिहाज से बढ़िया रहने वाला है। एक लंबी दूरी की यात्राएं करते हुए नज़र आते हैं। इस हफ्ते में काफ़ी हद तक धर्म कर्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ एक अटैचमेंट बन सकता है। रिश्तों के लिहाज से हफ्ता अच्छा है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, बच्चों की बात करूं, तो उनके लिए थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस नज़र आती हैं यहाँ पर हफ्ते के मिड में। सेकेंडली, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से देखा जाए तो जीवन साथी की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट्स मिल सकते हैं। इन ऑल आपके रिश्ते में रोमांस जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। सेहत के लिहाज से थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। हफ्ते के एंडिंग में बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा एग्जर्शन आपको परेशान कर सकती है। उपाय क्या करना है? रुद्राष्टक का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत बेहद शुभ हो सकती है। अलग अलग लोगों से आपको मदद मिल सकती है। आपके शुभचिंतक आपको सपोर्ट करेंगे। इस हफ्ते में रोग से मुक्ति मिलती हुई नज़र आती है। कार्यक्षेत्र के लिहाज से आगे बढ़ने के मौके तो मिल रहे हैं, लेकिन एक तरह का लेजीनेस हो सकता है जो कि आपको फॉल बैक करेगा।
दूसरी चीज़, गुस्से से थोड़ा सा दूरी बनाइएगा, क्योंकि सूर्य मंगल की जब युति है तो कहीं ना कहीं पे ये सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन आपको आपके प्रभाव के अंदर एक अलग तरह का गुस्सैल स्वभाव लेकर के आ सकता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे रिश्तों में तनाव की स्थितियाँ बन सकती हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर के वाद विवाद हो सकते हैं, जिसमें कि भूमि भवन से जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर समस्याएं उठती हुई नजर आती हैं। तो इस हफ्ते में परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। इसके साथ साथ ही अचानक से कहीं किसी तीर्थ स्थल पर जाने की जो प्लानिंग है वो हो सकती है। कुल मिलाकर के समय अच्छा रहेगा सिंह राशि वाले लोगों के लिए। भगवान विष्णु की आराधना कीजिएगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और हर क्षेत्र में आपकी विजय करेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी, लाभप्रद रहेगी। अगर किसी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, यहाँ पर फायदेमंद सौदे हो सकते हैं। इस हफ्ते में आपके जो शुभचिंतक हैं वो आपकी किसी योजना को सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पूरी तरह से एक मार्गदर्शन मिलता हुआ नजर आता है। इसके अलावा जो लोग थोक के व्यापारी हैं, इस तरफ कारोबार करते हैं, उनके लिए बेहद शुभ समय रहने वाला है। इस पूरे हफ्ते में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई धार्मिक कार्य हो सकता है। इस हफ्ते के अंदर किसी प्रभावी व्यक्ति से मेल मिलाप का मौका आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे आपकी भी एक साख बनती हुई नजर आती है। आपको कहीं पर मान सम्मान मिल सकता है। घर परिवार में आपका प्रभाव जो है वो बनता हुआ नजर आता है। लेकिन कन्या राशि वाले लोगों के रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो हफ्ते की शुरुआत में थोड़े से क्लैशेस उठते हुए नजर आते हैं लव रिलेशनशिप्स में। वहीं पर दाम्पत्य जीवन में पुराने इश्यूज को रिजॉल्व आउट करने की वजह से बातें लंबी खिंच सकती हैं। सो बेहतर यही होगा आप छोटी छोटी बातों पर अटके नहीं, छोटी छोटी बातों को ड्रैग नहीं करें। सेकेंडली, इस हफ्ते में अगर मैं सेहत की बात करूं, माइग्रेन या साइनस की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। कोशिश कीजिएगा छोटी से छोटी समस्या पर भी आप लोग सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें एटलीस्ट। अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए, आप लोगों को जितना आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इस हफ्ते के अंदर गणपति जी की आराधना ज़रूर कीजिएगा और किसी किन्नर को आप दान ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि। अब तुला राशि में ही शुक्र जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं 28 नवंबर को, जो कि इनकी खुद की राशि है। आप लोगों के लिए अगर इस पूरे सप्ताह की मैं बात करूं तो मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, लेकिन आपकी वाणी में, व्यवहार में वो कुशलता होनी चाहिए। अगर आपका बुध आपकी चार्ट में अच्छा नहीं है, अगर आपकी वाणी दोष है, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग इस हफ्ते में मेक श्योर दैट यू स्पीक सॉफ्टली, मेक श्योर कि आप किसी से बुरा बर्ताव नहीं करें, सो दैट आपको इस हिसाब से रिजल्ट्स बहुत बढ़िया मिलेंगे। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ अच्छा तालमेल बना करके चलें। कामकाजी जो महिलाएं हैं उनके लिए कार्यक्षेत्र में, घर परिवार में एक तालमेल बनाना पड़ सकता है, जो कि हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो इस हफ्ते में, लेकिन यू विल सक्सीड इन दैट बिकॉज यू हैव दैट कैलिबर, यू हैव दैट क्वालिटी इन यू। इस सप्ताह के मध्य में हो सकता है बच्चों का, छात्रों का पढ़ाई में मन ना लगे, आपका मन उचाट हो, कई सारे नए कामों की प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं। इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे किसी के दूसरे के बहकावे में आकर या किसी जोश में आकर के आप किसी काम की शुरुआत नहीं करें। बेहतर यही होगा खुद से सोचिए समझिए, उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़िएगा। रिश्तों के लिहाज से हफ्ता थोड़ा सा अनस्टेबल रहने वाला है। शुरुआती समय अच्छा रहेगा, लेकिन हफ्ते का एंडिंग जो रहेगा उसमें थोड़ी सी वेरिएशंस आती हुई नजर आती हैं। सो बेहतर है बहुत जल्दी रिएक्शन देने से बचेगा, बहुत जल्दी किसी की बातों पर आप रिएक्ट करने से बचेगा। इसके अलावा इस हफ्ते के अंदर अगर उपाय की बात की जाए तो आप लोगों को माँ लक्ष्मी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें और गुलाब जल या गुलाब इत्र ज़रूर अर्पित करें। ऐसा करने से फाइनेंसिस की प्रॉब्लम, आर्थिक समस्याएं खत्म होंगी, खर्चे कम होंगे और ख़ास तौर पर आपके जीवन में स्थिरता आप लोग देखेंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए यह हफ्ता गुड लक लेकर के आ रहा है। करियर, कारोबार की दृष्टि से आपको लाभ होगा। जो आपने काम सोचे हुए हैं, देखिए उस पर आप लोग ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ डे ड्रीमिंग करते रहें, पूरा पूरा दिन आप ऐसे ही वेस्ट कर दें। बेहतर ये होगा दैट यू हैव 24 आवर्स इन योर हैंड, उसको आप किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं दैट इज़ अप टू यू। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोच समझकर इस पूरे हफ्ते को यूटिलाइज ज़रूर करें। बेशक से आप किसी भी क्षेत्र में हों, लेकिन वहाँ पर
आपको एक्टिव रहना, एक्टिव मोड में कॉन्शियसली काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू प्लान योर थिंग्स अकॉर्डिंगली। दूसरी बात, घर परिवार से जुड़े हुए लोगों के लिए बेहतर फैसले आप लोग लेते हुए नज़र आते हैं। इस सप्ताह में किसी मित्र से, किसी परिजन से अगर कोई मनमुटाव चल रहा था वो खत्म हो सकता है। रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो देखिए घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी स्थितियां बेहतर हो रही हैं, लेकिन अगर किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में है, किसी तरह का कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है, वहाँ पर स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है। हो सकता है किसी तीसरे की वजह से आपके बीच में डिस्प्यूट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं। तो बेहतर यही है, अगर आप चाहते हैं एक लॉन्ग रन में रिलेशनशिप को चलाना, तो आप लोग छोटी छोटी बातों पर बड़े फैसले करने से बचेगा। इस हफ्ते में क्या उपाय करेंगे? मंगलवार और शनिवार 2 दिन सुंदरकांड का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए पूरा सप्ताह जिस काम को सोचा है उसे पूरा ज़रूर करें, उसे बीच में नहीं छोड़ दें। कार्यक्षेत्र के लिहाज से कोई बड़ा ऑर्डर, कोई बड़ा काम आपका पूरा होता हुआ नज़र आता है। किसी काम की नई शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। एक से ज़्यादा कार्यों में आप संगलित हो सकते हैं। फाइनेंसेस के लिहाज से देखिए खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो आप लोग खर्चों को बहुत हद तक मैनेज करके चलेंगे। कहीं पर कोई ब्लॉक्ड पैसा, कोई रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। इस अवधि में लोगों को मदद करने के बारे में सोचेंगे, सोशल सर्विस में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाएंगे। परीक्षा या प्रतियोगिता में जो बच्चे जुटे हुए हैं उनको मनचाही सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन हाँ, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। इस सप्ताह के शुरुआत में अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर मैं मध्य समय की बात करूं तो इसमें आपके रिश्तों में तनाव थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आता है। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए एक एंग्जाइटी, एक टेंशन रहेगी, या फिर एक तरह का प्रेशर हो सकता है फैमिली की तरफ से टू गेट मिंगल या टू गेट मैरिड। इस अवधि के अंदर अपने रिलेशनशिप्स को अगर आप चाहते हैं कि उन्हें बेहतर बनाए रखें, तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाने से बचेगा। बेहतर यही होगा कि आप इस अवधि में अपने रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान दें, ना कि आप सिर्फ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जोड़ों की दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। ब्लड सर्कुलेशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। रोज़ क्या करना है? केसर का तिलक अपने माथे पर ज़रूर लगाएं और विष्णु चालीसा का पाठ ज़रूर करें। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत में कोई नए वर्क ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में कोई कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामले में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। भाई बहनों के साथ रिश्तों में मधुरता देखेंगे आप लोग। कार्यक्षेत्र में किसी दूसरे की बातों को बहुत ज़्यादा तूल नहीं दें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दें, सो दैट उनकी बातें आपको असर करना शुरू करें। ट्रैवलिंग दिखाई देती है। ट्रैवलिंग आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, अच्छी रहेगी, लाभदायक रहेगी। किसी चीज़ की हैंडलिंग से बचेगा या मिस हैंडलिंग से बचेगा, बिकॉज अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो चीज़ों के खो जाने का डर हो सकता है। वाहन चला रहे हैं, बहुत सावधानी से चलाइएगा, चोट आदि लगने से खुद को बचाइएगा। इस अवधि के अंदर पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आंख मूंद करके किसी पर भरोसा नहीं करें, यहाँ पर लॉसेस होने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। संतान से जुड़ी हुई समस्या को लेकर के मन में चिंताएं उठ सकती हैं, लेकिन हफ्ते के एंडिंग तक वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जीवन साथी जो है उनका सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आता है। कुल मिलाकर के समय अच्छा रहेगा। उपाय क्या करेंगे? आप लोगों को किसी भी शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पित करना है और साथ ही में रुद्राष्टक का पाठ करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह जो है वो काफ़ी सारे बदलाव लेकर के आ सकता है। कार्यों में आपको फेरबदल करनी पड़ सकती है, यात्राएं हो सकती हैं। इस अवधि में आपके स्वजनों से आपको सुख सौभाग्य तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उनसे सपोर्ट भी मिलेगा। किसी ऐसे पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है जिससे लंबे समय से आप लोग नहीं मिले। अविवाहित लोगों के लिए विवाह तय हो सकता है। इस अवधि में अगर मैं शुक्र की पोजीशन देखूं तो देखिए आप लोगों के लिए एकेडमिक्स के साथ साथ स्टूडेंट्स जो कि कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। हस्बैंड वाइफ की बात की जाए, रिलेशनशिप्स की बात की जाए, दाम्पत्य जीवन की बात की जाए, तो आपके रिश्तों में एक परस्परता दिखाई देती है, आपस में सहमति दिखाई देती है किसी न किसी बात के ऊपर। राजनीतिक और समाज सेवी लोगों के लिए सप्ताह जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। इस हफ्ते में आपकी बातों की साख तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ में आपको कहीं से कुछ नया सुनने को मिल सकता है जो कि आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। इस सप्ताह के अंदर आप लोग देखेंगे कि ससुराल पक्ष से भी आपके रिश्ते बेहतर होते हुए नजर आते हैं।
विरोधी जो कुछ न कुछ काम बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे, उनकी जो सोच है उसको आप नाकाम करते हुए नज़र आते हैं। तो कुल मिलाकर के समय बेहतर है, लेकिन अगर मैं सेहत के लिहाज से बात करूं तो डेंटल इश्यूज़ परेशान कर सकते हैं। उपाय क्या करना है आप लोगों को? हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से ज़रूर करें संध्या काल के समय। बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत जो है किसी बड़े चैलेंज के साथ हो सकती है, किसी मुकाबले के साथ हो सकती है। इस अवधि में आपके जो विरोधी हैं उनसे थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। आपके जो खास तौर पे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे थोड़ा सा सतर्क ज़रूर रहिएगा। इस अवधि के अंदर किसी भूमि भवन से जुड़े हुए विवाद का निपटारा हो सकता है। इस हफ्ते का जो मध्य समय रहेगा नौकरी पेशा लोगों के लिए अचानक से लंबी दूरी की यात्राएं लेकर के आ सकता है। टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए फ़ायदेमंद समय रहेगा, लेकिन साथ ही साथ में जो लोग कारोबारी हैं उनके लिए भी समय बेहतर होता हुआ नज़र आता है। कहीं से कोई रुकी हुई पेमेंट्स आपको मिल सकती हैं, वर्क ऑर्डर्स पूरे हो सकते हैं। परीक्षा या प्रतियोगिता में जुड़े हुए छात्रों के लिए कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस सप्ताह के में जो उत्तरार्ध का समय रहेगा कारोबारियों के लिए बढ़िया रह सकता है। रिश्तों के लिहाज से लव पार्टनर्स के बीच में एक क्लोजनेस दिखाई देती है, नज़दीकियाँ बनती हुई नज़र आती हैं। वहीं पर दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर के जो वाद विवाद चल रहा था वो खत्म हो सकता है। सेहत के लिहाज से बात की जाए, हेयर फॉल की समस्या, स्किन इश्यूज़ परेशान कर सकते हैं। उपाय की बात करी जाए तो आप लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से रोज़ करना है, और रोज़ नहीं कर सके तो बुधवार के दिन और गुरुवार के दिन, ये 2 दिन ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ आज के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।